आप लोग यहाँ आए ना पहले, ये एरिया कभी एक्सप्लोर किया? ये अब जाना तो इसके आसपास बहुत सारी पुरानी और तारीखी इमारतें, जैसे अगर हम इस दिशा में निकल जाएं थोड़ा सा आगे, पार्क अगर हम क्रॉस कर लें तो बादशाह शाहजहां और जहांगीर के ज़माने की एक सराय यहाँ मौजूद है, जिसे शाहजी की सराय बोला जाता है। और अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे चले जाएं, उस सराय को पार करके तकरीबन 100 मीटर दूर पे, तो एक बहुत मशहूर सूफी बुजुर्ग जिनका बहुत बड़ा मकबरा है। आप लोगों ने तुगलकाबाद गए हैं? आप लोग कभी? तुगलकाबाद में एक मकबरा है सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का। तो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का जैसा मकबरा है, वैसा ही हूबहू वो मकबरा है। उसी तरीके से वो बुलंद एकदम बना हुआ है, लाल बलवा पत्थर का, थोड़े से संगमरमर का उसमें इस्तेमाल। उसमें जो सूफी बुजुर्ग हैं उनका नाम है शेख कबीरुद्दीन औलिया। तो शेख कबीरुद्दीन औलिया जो थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में भी थे, और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, चिराग रोशन दिल्ली, शेख सराय के पास वो एक लोकेशन है चिराग दिल्ली, वहाँ पे उनकी दरगाह है। तो शेख कबीरुद्दीन औलिया जो है वो उनके शिष्य हैं। उसी तरीके से मतलब ये इसके आस-पास वाला जो इलाका है, जैसे हम ये वाली इमारत पार कर जहाँ से हम जा रहे हैं, इसके उधर चले जाए अदचिनी वाला इलाका आ जाता है। तो अदचिनी वाला जो इलाका है वहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो उनकी अम्मा साहिबा की मज़ार है, और उस मज़ार के थोड़ा पीछे तकरीबन 50 मीटर अगर हम पीछे चले जाए तो बाबा फरीद के भाई की मज़ार है, बाबा फरीद की बेटी की मज़ार है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो इलाका है आसपास, ये इतना ज़्यादा यहाँ मतलब इतिहास के इतने सारे पन्ने दफन है ना यहाँ, कि आप एक एक करके खोलते जाएं, आपको एक पूरा का पूरा नॉवल जो है वो मिलेगा। ठीक, तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ किसी भी लिहाज से, पर ये जो हमारा 2-2.5 घंटे का सफ़र है उसमें मैं थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में बताऊँगा, और आपके अगर जो भी सवालात रहे किसी भी तरह की दिल्ली को लेके इस जगह सब कुछ, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर प्लीज शेयर, कहीं पे कुछ ऐड करें। जहाँ तक नगरें दौड़ाएं, ये दिल्ली में एक बड़ी रहस्यमयी जगह से प्रतीत होती है। कहीं भी निकल जाए, मतलब जो असल एक दिल्ली है, जिसे दिल्ली बुजुर्ग कहा जाता है या दिल्ली की रूह कहा जाता है पुरानी, वो इन जगहों में बसती है। कहने के लिए ये एक बहुत बड़ा शहर था 14वीं सदी में, जिसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था जब वो यहाँ से राजधानी लेकर गए थे दिल्ली से देवगिरी। तो ये कहा जाता है, बुजुर्गों ने जब बताया है कि दिल्ली का जो पानी वो कई दिशाओं में जो है वो बहकर गया, वो दक्कन बहकर गया, वो लखनऊ बहकर गया, वो आगरा बहकर गया। तो दक्कन में तो बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में पूरा मतलब काफ़ी वक्त तक वो पानी वहाँ रहा, इतना ज़्यादा वहाँ रहा कि दिल्ली जो है वो सूनी हो गई। तो जैसे बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में दक्कन पानी बह गया, वो मतलब
जब तक हयात रहे ये कहा जाता है कि वो वहाँ की चटियल वादियों में जो है वो एड़ियाँ रगड़ते रहे। उसी तरीके से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने एक शहर आबाद किया जो पहले से आबाद था उन्होंने, और उसको बड़ा बनाया। उसे पहले देवगिरी कहा जाता था और फिर उसके बाद वो दौलताबाद हो गया। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ से लेके जो दक्कन है, दौलताबाद को दरवाजा कहा जाता है दक्कन का, यहाँ तक एक सड़क तामीर उन्होंने करवाई और सड़क के दोनों छोर पर दोनों तरफ जो है उन्होंने दरख्त लगवाए, उन्होंने सराय बनवाई, पानी पीने का इंतजाम जो है उन्होंने करवाया। और ये जो पॉलिसी थी उनकी यहाँ से वहाँ शहर ले जाने की, वो तो कामयाब नहीं हो पाई, पर उसके एवज में हुआ ये कि जो उत्तरी भारत है वो दक्षिणी भारत से जाकर मिल गई। तो यहाँ की जो संस्कृति वो वहाँ पहुंची और वहाँ का जो तमद्दुन वो यहाँ आया, उसका एक ये फायदा हुआ। इतिहासकार अलग अलग तरीके से इसको बयां करते हैं। कोई ये कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़े हुए थे और उनके साथ जो है उनके कोई अफसर खड़े हुए थे, और जब उन्होंने चारों तरफ दिल्ली में निगाह फहराई तो वो देखते क्या है कि कहीं भी जो है कोई चूल्हा नहीं जल रहा, कहीं भी जो है वो कहीं रोशनी नहीं है। तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। यहाँ से वहाँ राजधानी ले जाने के पीछे जो वजह है, कई वजह है, उनमें से एक वजह ये बताई गई कि जो इतना बड़ा एम्पायर था जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तरी भारत तक जो है फैला हुआ था, इस इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए दो राजधानियों की जरूरत थी। होता ये था कि वो जिसे भी सूबेदार बनाकर दौलताबाद भेजते थे, या तो वो बगावत कर देता था सूबेदार, या उस सूबेदार के तहत आने वाले जो सूबे थे वो बगावत कर देते थे। तो सुल्तान आली को लगा कि कोई वहां पर एक ऐसी राजधानी बनाई जाए ताकि बाकी जो सल्तनत है वहां पर, बाकी जो सूबे हैं उनमें नकेल जो है वो डाली जा सके। तो सुल्तान आली जो थे वो, मतलब ये कहा जाता है कि वो दिल्ली को जो है उन्होंने वीरान कर दिया और यहाँ से वहां चले गए। ऐसा हाल ही में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई हैं ये बातें, पर ऐसा था नहीं। ऐसा नहीं था कि दिल्ली का जो महत्व है वो कम हो गया था। दिल्ली का महत्व उतना ही रहा, लोग यहाँ भी रह रहे थे। अब जैसे उसी जमाने के इतिहासकार जो है उनके दादा जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक की सजा का जो है वो शिकार हो गए थे। तो ये कहा जाता है कि अपने ज़माने के इतिहासकारों से और अपने ज़माने के जो शायर होते हैं उनसे हुकूमत को जो है वो पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो जो लिख देते हैं इतिहास में और जो वो अपनी शायरी में लिख देते हैं वो ज़माने तक जो है वो मशहूर रहता है। जैसे फिरदौसी का नाम सुना है आप लोगों ने, जिन्होंने शाहनामा लिखी। शाहनामा एक बहुत प्रचलित ग्रंथ है जिसमें ईरान के पुराने बादशाहों का जिक्र है। तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी जो थे, गजनवी, उन्होंने जो है उनको बुलाया था, उनको जो है वो ये काम दिया कि भाई आपने जो है ये ग्रंथ लिखें। तो उन्होंने पूछा भाई कितने अशरफी लेंगे, तो उन्होंने पर शेर तकरीबन 2 या 3 अशरफी का खर्चा बताया था। और फिर उसके बाद उन्हें ये इल्म नहीं था कि वो कितने बंद लिख देंगे, तो तकरीबन 60,000 से ज़्यादा उन्होंने जो है वो बंद लिख दिए। और जब सुल्तान आली को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम हो गई थी। तो फिरदौसी जो है उन्होंने जो है सुल्तान आली की शान में बहुत ज़्यादा कसीदे पढ़ने शुरू किए। अब होता ये है कि सुल्तान के जो फरमान हैं वो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं होते जितने कि सुल्तान की मुखालिफत जो है मशहूर हो जाती है। तो सुल्तान के खिलाफ जो शेर लिखे गए थे वो वहाँ के चंदू खानों में या फिर जो है जो कोठों में, वही वाली बात कि दिल्ली में एक कहावत मशहूर थी कि फोटो निकली और कोठों चढ़ी। कोई भी बात जो है बस फोटो निकली और कोठे चढ़ जाना, मतलब पूरे शहर में कूचों में जो है वो फैल जाए। तो जब सुल्तान आली की बदनामी की खबर फैली तो उनको उनके वजीरों ने और सबने समझाया कि भाई उस शायर का मेहनताना जो है आप दे दें। तो उस शायर का मेहनताना देने के लिए कई ऊँट थे जिनके ऊपर अशरफियाँ लाद कर जो है जब वो भिजवा रहे थे, तो ये कहा जाता है कि यहाँ वो अशरफियाँ आ रही थीं और यहाँ से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। तो उन्होंने आखिरी वक्त जो है बड़ा अपना गरीबी में जो है वो
व्यतीत किया। उनकी बेटी जो थी फिर उन्होंने जो है वो पैसा लेने से मना कर दिया है। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भी एक इतिहासकार थे, उन्होंने जो है फिर बहुत सारी बातें उन्होंने मुखालिफत की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ दिल्ली में जो है 2 शख्स रह गए थे और उन्हें भी जो है घसीट कर ले जाया गया, उनमें से किसी की टांग और किसी का पैर ही वहाँ पहुंचा। ये बातें जो है वो कहवा खाने की गप होती हैं, जो ज़्यादा उड़ती हैं और फिर उसके बाद जो है वो आवाम में फैल जाती हैं। तो सुल्तान आली जो है जब दोनों जगह जो है अपना पैर फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो रहे ना रहे, दक्कन पर दिल्ली को रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो वापस उन्होंने राजधानी वो वापस लेकर आए यहाँ, और ये कहा जाता है कि लाने के बाद उन्होंने फिर एक नए शहर का निर्माण किया। उनके सुल्तान बनने से पहले यहाँ मौजूद थे 3 शहर। एक पहला शहर हमारा है महरौली वाला इलाका जो है, जिसमें किला राय पिथौड़ा है। पिथौड़ा जो है, राय पिथौड़ा, वो पृथ्वीराज चौहान का नाम है, जो असली नाम उनका है वो राय पिथौड़ा है। तो उन्होंने वहाँ मतलब पहला शहर वो हो गया। दूसरा हमारा शहर है यहीं पास में सिरी, जो हौस खास वाला इलाका है, उसे पहले तराबाबाद भी बोला जाता था। और फिर उसके बाद हमारा तीसरा शहर है महरौली बदरपुर रोड पर, ये हमारा तुगलकाबाद वाला किला। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि इन तीनों शहरों को इन्होंने आपस में इन दीवारों से जो है इन्होंने मिला दी। तुगलकाबाद तक ये एक दीवार लेकर जा रहे थे, पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो दीवार वहां तक पहुंच नहीं पाई। पर बहरहाल इन्होंने 3 शहरों को जोड़ा और एक नए शहर का निर्माण किया, जिसे आप जहां पना के नाम से जानते हैं, जहां आज आप खड़े हुए। इब्ने बतूता जब यहाँ आए थे 1333 के दरमियान, तो उन्होंने यहाँ तकरीबन 16 से 17 दरवाजों का जिक्र किया। इसके आसपास जो परकोटा था उसमें तकरीबन 16 से 17 दरवाजे थे। अब आप इस बात को तसव्वुर करें कि इब्ने बतूता जैसा एक मशहूर यात्री जो एक ज़माने में मतलब अपनी जवानी में घर से निकला था हज करने के लिए, और फिर उसके बाद वो लौटा ही नहीं। वो मुल्क देश जो है वो भटकता रहा। वो यात्री जो वो यहाँ आया था जहाँ हम अभी खड़े हैं। ये जो शहर खामोशा हो गया है, ये शहर जो है वो शहर सहरा हो चुका है। जब ये आबाद था तो वो यहाँ आए। अब खैर सुल्तानों की हम बात करेंगे, जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको इस शहर के अंदर ये जो महल है, इसमें आपको ये जगह दिख रही होगी जो बड़ी रहस्यमयी है, कि एक फकीर की मजार एक शहर के महल में क्या कर रही है। तो ये हक है, मतलब जो सत्य है वो यही है, इसके आसपास कुछ सत्य नहीं। दुनिया के सारे रास्ते जो है, कोई भी रास्ता ले लो दुनिया का, वो कब्रिस्तान की तरफ जाता है, वो आपकी कब्र की तरफ जाता है। तो बेशक सुल्तान आली ने इसको आलीशान शहर जो है वो बनाया, पर आबाद यहाँ होने थे दरवेश। तो ये कहा जाता है कि ये तुगलक वंश जो है, जो तकरीबन 1320 से शुरू हुआ था और 1414 तक चला था, उस वंश के बाद यहाँ सैयदों ने हुकूमत की, और सैयदों के बाद जो है यहाँ लोधी आए। तो जब पहली बार यहाँ पठानों की हुकूमत स्थापित हुई, तो ये कहा जाता है कि बहलोल लोधी जो है वो अपने जब छोटे थे टीनेज में, तो किसी बाजार से गुजर रहे होंगे पंजाब के, और उनके चचा वगैरह बहुत बड़े बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे उस जमाने में, सूबेदार वगैरह। तो उन्होंने जो है बहलोल लोधी जब छोटे थे तो एक फकीर आया उनके पास, और उसने कहा कि क्या तुम्हें 2000 रुपए में दिल्ली का तख्त खरीदना है। तो उसने जो है वो पैसे दे दिए, वो जो फकीर था। तो उसके साथ के जो दोस्त थे उन्होंने जो है बहलोल लोधी का मजाक उड़ाया कि तुम एक मजजूब बोला जाता है दीवाना, जो बेखुद होता है, जिसे दुनिया की खबर नहीं हुई, कि तुमने एक मजजूब को 2000 रुपये बेवजह दे दिए। तो बहलोल लोधी का कहना ये था कि 2000 रुपये में दिल्ली का तख्त जो वो बहुत महंगा नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात, फकीर को ही तो गया। कुछ वक्त बाद जो है
कुछ वक्त ऐसा आया कि सुल्तान बहलोल लोधी जो है वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गए, और फिर उसके बाद उनके बेटे थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन बेटों के बीच में जो है जैसा होता आया है कि तख्त के लिए बेटों में हमेशा से जंग रही है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए वहाँ खानदान जो है वो आपस में लड़ता जरूर है। हर दुनिया का जो तख्त है उसके पाए खून में डूबे हुए हैं। हजरत अमीर खुसरो कहा करते थे कि सुल्तान के ताज में लगा हुआ जो लाल है, जो याकूत है ना, लाल रंग का पत्थर, वो गरीब की आंखों से टपका हुआ लहू। तो इनका एक बेटा था सिकंदर शाह और एक था बारबक शाह। उसी जमाने में एक सूफी जो है बिहार से होते हुए जौनपुर आए, और जौनपुर उस जमाने में पता है उसे क्या कहा जाता था? शिराज हिंद। शिराज एक शहर है बड़ा मशहूर ईरान में। तो जौनपुर जो है एक बहुत बड़ा मरकज था जहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थी, बहुत सारे स्कूल वगैरह थे जहाँ दुनिया भर के लोग जो है वहाँ तालीम लेने जाते थे। वहीं से शेरशाह सूरी ने भी तालीम ली, और वहीं से जो है ये जो साहब जिनकी बड़ी कब्र सामने नजर आ रही है, इनका नाम है शेख हसन ताहिर। ये आजकल की किताबों में लिखा हुआ है शेख हसन ताहिर। असल में अगर आप पुरानी किताब पढ़ें तो उसमें है शेख हसन बिन ताहिर। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, बिन होता है जिन उनके वालिद का नाम, फादर का नाम जो है साथ में लगता है। तो शेख हसन बिन ताहिर, ताहिर इनके वालिद का नाम था। तो ये जौनपुर पहुंचे, जौनपुर में इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, और वहां जो है जो बारबक शाह है, जो बहलोल लोधी के बेटे थे, बारबक शाह जो है वो उन्होंने इनसे जाके दुआ करानी चाहिए। ये तो आज भी होता है कि आप महात्माओं के पास जाते हैं दुआएं कराने के लिए, ये सदियों से होता आया। तो वो शहजादा जो है इनके पास गया, उसने कहा कि मैं तख्त पर बैठूं, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि गैब से, गैब मतलब वो अनसीन वर्ल्ड, जहां से ये फैसला आया है कि तुम्हारा भाई सिकंदर तख्त पर बैठेगा, उस पर तुम नहीं बैठ सकते। बेहतर तो ये है कि तुम उसकी ताबेदारी में रहो, उसकी वफादारी करो। जब बाद में सिकंदर शाह लोधी जो है वो तख्त पर विराजमान हुए और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि मेरा भाई जो है वो शेख हसन बिन ताहिर के पास दुआ कराने के लिए गया हुआ था, और उन्होंने इस तरीके से उसे मना कर दिया कि तख्त तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो ये जो है उनसे मुतासिर होकर जो है उन्होंने पहले इन्हें आगरा बुलवाया, क्योंकि सिकंदरा है ना आगरा के पास, वो सिकंदर शाह लोधी का बताया हुआ। आगरा बुलाया, और फिर उसके बाद आगरा से उन्होंने ये वाली जो जागीर जहाँ से सर अभी वॉक करते हुए आ रहे हैं, ये सामने वाला ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, ये इन्होंने जो है इनकी फैमिली को दे दिया, जो शेख हसन बिन ताहिर है, और वो यहाँ रहते थे और अपने मुरीदों के साथ रहते थे, अपने बेटों के साथ यहाँ रहते थे। इनमें से जैसे कई तो इनके फॉलोअर्स वगैरह की है, इनमें से कोई एक कब्र जो है वो इनके बेटे मोहम्मद की, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके दो बेटे हुए, एक थे अब्दुल अजीज शकरबाद। आप लोगों ने कब्रिस्तान मेहंदिया नाम सुना है कभी? पुरानी दिल्ली के पास। तो एक बेटे हुए इनके अब्दुल अजीज शकरबाद। आप लोगों ने शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी नाम सुना है? पुरानी दिल्ली में आज भी बहुत मशहूर। शाह वलीउल्लाह जो है वो इन्हीं के खानदान से है, इनका खून और वो खून एक। तो शाह अब्दुल शकरबाद, उनकी कब्र वहां हुई। वो चिश्तिया ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, ये खुद चिश्तिया सिलसिले को फॉलो करते थे, और इनके जो दूसरे बेटे जो यहीं दफन है मोहम्मद, वो कादरिया सिलसिले को फॉलो करते थे। तो जो सूफीज़म है उसमें कई सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी है, चिश्तिया है, कादरिया है। हिंदुस्तान में जो ज्यादा मशहूर रहा वो चिश्तिया सिलसिला रहा है,
जिस सिलसिले के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो अजमेर शरीफ में। तो आप जो है, जो मोहम्मद है, वो हज करने के लिए गए और वहीं के होके रह गए। आप मक्के मदीने की गलियों में जो है वो मजजूब होकर घूमा करते थे। तो जब वो लौट कर नहीं आए तो यहाँ के एक बुजुर्ग थे अब्दुल वहाब बुखारी, वो जब दूसरी बार हज करने के लिए गए तो उन्हें वहां पर मोहम्मद जो है वो मजनुओं की तरह जो है वो घूमते नजर आए। तो वो अपने साथ वहां से वापस उन्हें दिल्ली लेकर आए और दिल्ली लाने के बाद जो है इनके ऊपर कैफियत इतनी ज्यादा तारी हुई कि अब जैसे मीर तकी मीर है, ये कैफियत आना ऐसा है कि मीर तकी मीर को चांद में परी की शक्ल नजर आती थी और उन पर जब हाल आता था तो बाकायदा उन्हें जंजीरों से पकड़कर जो है बांधना पड़ता था। इनके ऊपर भी हाल आता था। तो ये असर के बाद जो अभी वक्त हो रहा, इस वक्त ये असर का वक्त है। असर के बाद ये रात होने का ऐसे इंतजार करते थे जैसे कोई आशिक अपने महबूब का करता है। और जैसे ही आसमान स्याह हुआ तो चिराग जलाया और इबादत करने के लिए लग गए। एकदम मतलब अपने ही ख्यालों में डूबे रहते थे, इसलिए इन्हें जो है मोहम्मद ख्याली या हरदम ख्याली के नाम से जो है वो जाना गया। वक्त ने इनके ऊपर कोई गुंबद बनने नहीं दिया, पर ये कहा जाता है कि जो शहीद होते हैं और जो वली होते हैं, वली कहा जाता है जो खुदा के दोस्त हैं, तो ये जो जोगी साधु वली है या शहीद है, इनको जो है खुदा सीधा देखता है, इनका ताल्लुक आसमान से होता है। तो किसी के गुंबद बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वक्त ने जो है इनके ऊपर अपना एक गुंबद जो है वो बना दिया। ये दिल्ली में कई ऐसी कब्रें हैं जिनके ऊपर ऐसा गुंबद रहा था, पर हम इंसान जो है उन्हें ना जाने क्यों कुछ बैर है प्रकृति से कि वो उनसे लड़ने लगता है और उस पर गुंबद बनाने लगता है। जैसे महरौली अगर आप जाएंगे, महरौली की जो दरगाह है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं दिल्ली में, उनकी भी मज़ार पर कभी गुंबद नहीं था। तो उन्होंने वसीयत की थी कि फ़कीर के लिए आसमान का शामियाना काफ़ी। जैसे जहां आरा बेगम साहिबा ने अपनी कब्र के लिए वसीयत की थी, तो आज भी उनकी जो कब्र है शहजादी जहां आरा, नाम सुना है? उनकी कब्र पर गुंबद नहीं, आसमान का शामियाना। अच्छा, आपको लगता है कि जो इंसान कब्र में चले जाते हैं उनकी मोहब्बत में पागल हुआ जा सकता है? सोचिएगा फिर बताइए। अजय भट्ट तुगलकी फरमान कैसे हुआ? आइए कहीं बैठ कर बताता हूँ। के साथ जो है उसके साथ एक मस्जिद बनाई जाती है, ये मस्जिद